हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफी बढ़िया हो गया आप लोग, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, अभी तक हमने जो बातें किया, ठीक है ना, बेसिकली हमने जो भी बातें किया अभी तक वो किसकी बातें किया था? कूलम्ब्स लॉ की तो बातें की थी और कूलम्ब्स लॉ इन फ्री स्पेस की बातें किया था, ठीक है ना, इन एयर की बातें किया था या वैक्यूम बोल सकते हो, वैक्यूम की बातें किया था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखा था कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। क्या क्वेश्चंस था? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस देखा था, कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो इतनी बातें होने के बाद आइए आपके व्हाइट बोर्ड पे नज़ारा दिखाते हैं इन अ मीडियम का, ठीक है ना। अब बात किसके करेंगे? कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है सर? है खास बात है, ठीक है ना। हुआ क्या कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अपन के पास जब दो चार्जेस था Q1 और इसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी था, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। बोलूं तो मैं कुछ भी बोलूं ना तो आप लोग मान लिया करो। इन दोनों का बीच का फोर्स क्या था? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बोलो, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही था। क्लियर है बात? तो जब ये था तो ये जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला जो अपन का था वो किसके लिए था? तो हाँ, ये देखो, ये फ्री स्पेस के लिए था। किसके लिए था ये फॉर्मूला? तो फ्री स्पेस के लिए था। क्लियर है बात? लेकिन अभी अपन फ्री स्पेस की तो बात कर नहीं रहे हैं, अपन किसकी बात करेंगे? मीडियम की बातें करेंगे, ठीक है ना। यही तो खास बात सीखनी है हमें अपन को यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपको सिस्टम नजर आ रहे हैं, सिस्टम मीन्स क्या, अपन का ये Q1 Q2 जो चार्जेज हैं ये वाला, इसको कहां पे रखेंगे? तो मीडियम में रखते हैं। मीडियम कैसा होगा अपना? तो आपके मन में जो भी ख्याल आए उसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मान लो कि किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि सर पानी में रख दो, सर रख देते हैं, क्या कोई खास बात थोड़े ना है। हमने क्या किया कि मीडियम को क्या किया, ध्यान से देखें, ये Q1 चार्जेस था और ये Q2 चार्जेस था, दोनों के बीच का सेपरेशन R था, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या होगी सर? इस पे फोर्स लगता है, इधर की ओर लगता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इधर लगता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कोई खास बात नहीं है सर, लेकिन खास बात यहां से आएगी कि हमने अब इसको किस में रख दिया है, बताइए। तो हमने इसको रख दिया है भाई साहब वाटर में। किस में रख दिया है? वाटर में, ठीक है। ये क्या है? H2O। क्या है? H2O है। अब देखिए हुआ क्या, जब आपके सामने ये H2O में हमने रखा सिस्टम को, तो अब क्या होगा? मैंने आपको ये बात बोली थी कि जब भी हम किसी मीडियम में रखते हैं कूलम्ब्स लॉ, ये दोनों चार्जेस को, तो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैसे कम होगा? देखो आपको यहां पे फील दिलाऊंगा, ध्यान से देखना इस मेरी बातों को, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको फील आ जाएगी इस बात की कि क्यों कम होता है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो जैसे बुक में लिखा हुआ है या जैसे लोग बताते हैं मैं आपको वैसे भी बता दूं, सिंपल सा कि भाई साहब ये होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब किसी मीडियम में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? जब किसी मीडियम में रख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर यहां पे डाल लो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बस यही लोग बता देते हैं, ठीक है। मीडियम में आएगा तो एक नया टर्म्स ये आ जाएगा और आप बोलते हैं वाह मजा आ गया, हमें तो नया फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। कहां से आया, कैसे होगा, ये कहां से आया? परमिटिविटी बोलते हैं जिसको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये कैसे आया आपको फील यहां पे आएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, अंत तक वीडियो को देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्लासेस होने वाली है, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा फील दिलाऊंगा जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखें यहां पे ये कैसे आया, इसका फील ऐसे आएगा। अभी मैं मिटा दे रहा हूं, अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहां पे। मैं सिंपल सा आपको यह बोल रहा हूं कि जब हमने मीडियम में डुबोया, जब हमने क्या किया, इसको पानी में डुबोया, तो हमारे मन में ख्याल आया कि सर, किसी ने बोला कि सर आप इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? F21 लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, मेरे को चाहिए। अभी क्या यही फोर्स लगेगा क्या, कि कुछ और भी हो सकता है? तो ध्यान से देखें, अगर मैं इसको केवल कंसीडर करूं, आप चाहो तो इसको भी कर लेना, कोई खास बात नहीं है। मैंने क्या किया कि ये इसके चारों ओर क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, बोलिए, इसके चारों ओर
क्या ये पानी में डूबा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। वाटर में होता क्या है, तो वाटर में होता है H2O। क्या होता है, H2O। समझ आ रहा है, क्या ऐसे ही लिखते हैं, अरे वाटर में यही होता है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन। पता ना क्या सोचने लगते हो आप लोग, पता ना सर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे ही सोच रहे हो क्या, ऐसे ही लिखते हो ना। वाटर के O के पास क्या नेगेटिव चार्जेज होते हैं, H के प्लस क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेज होते हैं। मीन्स ये Q2 क्या है, ये Q2 आपका प्लस चार्जेज है, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन्स ऐसे बोल सकते हो। मीन्स क्या, इसके पास कौन अट्रैक्ट होगा, क्या O अट्रैक्ट होगा। तो क्या देखिए, क्या ये O ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही यहां पे क्या आएगा, ये H प्लस दूर रहेंगे और O नजदीक रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, O माइनस माइनस H प्लस प्लस ऐसे हो जाएगा। क्या ये सिचुएशंस हर जगह होगा, ये O माइनस माइनस H प्लस प्लस, बोलिए समझ आ रहा है, क्या ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्या यही होगा, क्या ये H2O के मॉलिक्यूल्स जितने हैं इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, घेर लेंगे ना। मीन्स अगर मैं इसका और मॉडिफाइड ये बना लिया, आप लोगों ने बना लिया ना। देखो ये आप सिंपल से ये रखना कि हमने पानी में रखा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा ना, ये कि वाटर के अंदर जब हमने रखा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको चारों तरफ घेर लेंगे और इसके पास कौन रहेंगे चारों तरफ, O चार्जेस रहेगा, क्योंकि O क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। क्लियर है बात, क्या होते हैं, नेगेटिव। अब ध्यान से देखें, इसको आप ड्रॉ करना, इसका मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, इसको मैं मिटा के और कुछ बनाता हूं। ध्यान से देखना है यहां पे, देखिए यहां पे हुआ क्या कि मैंने आपको किया कि यहां पे Q1 था और यहां पे Q2 था, ठीक है। यहां पर लगता F21 लग रहा था, ठीक है। और इसके जो चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर चुके थे, उस पे क्या था बता दीजिए, ऐसे कोई चार्जेस ऐसे घेर चुके थे उसको, समझ आ रहा है। हाँ H2 थे ना, समझ में आ रहा है ना, H2 ही है, O H प्लस ऐसे ही था ना, O माइनस। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये जो है ना H प्लस को हटा दे रहा हूं। मैं सिंपल सा आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि Q2 जो प्लस चार्जेस है, इसके चारों ओर कौन सा चार्ज मतलब घेरेंगे इसको, इसके सराउंडिंग में कौन सा चार्ज होगा, क्या नेगेटिव चार्जेज होगा। मींस क्या O मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या मैं नेगेटिव चार्जेज ये सारी चीजें लिखा, आपको समझ आई इस बात की, तो इसलिए मैंने टोटली क्या लिख दिया, नेगेटिव चार्जेज लिखा। मींस इस Q2 जो पॉजिटिव चार्जेज है, इसके चारों ओर कौन घेर रखेगा इसको, बताइए, तो वो घेर रखेगा आपका ये नेगेटिव चार्जेज। क्लियर है बात। अब एक बात और यहां पे समझनी है, वो क्या समझनी है सर, वो ये समझनी है कि देखिए क्या Q1 भी पॉजिटिव चार्जेज है, क्या Q1 भी पॉजिटिव चार्जेज है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो ये नेगेटिव चार्जेज आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सर हमें नजर, ऐसे सोच रहे हो क्या, आ रहे हैं ना, क्या इनका जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर लार्ज टुवर्ड्स द Q1 साइड। बिल्कुल नहीं समझ में आया सर, मैं ये बातें बोल रहा हूं कि देखिए इसके चारों ओर नेगेटिव चार्जेस तो आएंगे, ये तो बात फिक्स है, आया, बिल्कुल आया ना। उसके बाद ये बातें मैं बोल रहा हूं, उसके बाद क्या होगा, क्या ये नेगेटिव चार्जेस का भी कंसंट्रेशन इधर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा, मींस ये वाला होगा, समझ में आया, इधर क्या होगा, ज्यादा होगा और इधर क्या होगा, कम होगा, समझ में आया। अब ये ज्यादा क्यों होगा सर, तो इसलिए ज्यादा होगा कि क्या ये भी पॉजिटिव चार्जेज है, इसका भी कुछ इफेक्ट होगा, इस नेगेटिव चार्जेस पे इसका भी कुछ इफेक्ट होगा, इसलिए क्या करेगा, ये भी प्लस है, तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस साइड रहेंगे, तो इसके इस साइड, इस वाले साइड में नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, ज्यादा रहेंगे। बोलिए समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए अब हुआ क्या, इसके कारण क्या हुआ कि जो आपका, इसके कारण क्या हुआ कि जो आपका इधर देखिए कम पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी कम नेगेटिव चार्जेस, इधर ज्यादा नेगेटिव चार्जेस, इसके कारण क्या होगा कि एक नई फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसके कारण एक नई फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफ इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं,
इंड्यूस्ड फोर्स, समझ आया? क्योंकि देखिए एक तो फोर्स F21 इधर लग रहा था, इसके कारण इस पे इधर फोर्स लग रहा था, लेकिन ये F जो इंड्यूस्ड हुआ इस तरफ जो लग रहा है, ये किसके कारण हुआ? ये जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए नेगेटिव चार्जेस, इधर ज्यादा हुआ इधर कम हुआ, ज्यादा कम क्यों हुआ आपको समझ आ गया? उसके कारण एक नई फोर्स इंड्यूस्ड होगी जिसकी डायरेक्शन ये वाली, समझ में आया? तो अब हुआ क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर नेट फोर्स कितना है, बताइए नेट फोर्स Q2 पे क्या है? क्या वही रहेगा जो पहले था? नेट फोर्स क्या वही रहेगा जो पहले था? आपका आंसर होगा नहीं। सोच के देखिए कि इधर फोर्स लग रहा था पहले, अब एक नई फोर्स इधर लगने लगी, क्या कुछ तो ये वाली कम करेगी, इसको करेगी ना? मींस क्या, ये वाला जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स इस दोनों का नेट फोर्स को घटाएगा। फील आ गई आपको? आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई ना। मींस यही, अब क्या होता है कि नेट फोर्स जो देखो, ये तो इस पे ये फोर्स लग रहा था, ये फोर्स इंड्यूस्ड होके नेट फोर्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। अभी समझ लो टोटली चीजें मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो यही कहानी होती है। मींस क्या होता है कि ये आप देखेंगे, ये आप लिख लेंगे, उसके बाद मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखेंगे, ठीक है ना? ये जल्दी से आप लिख लो, फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बात? मिटा दूं इसको, ठीक है? या इसके नीचे ही लिखना स्टार्ट कर दो कि थोड़ा फील आएगी आपको। ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ large negative charge towards Q1 side, an additional force induced, an additional force इंड्यूस्ड हो जाएगा आपको ड्यू टू लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द Q1 साइड, मींस इस साइड में, इसके रिस्पेक्ट में इस साइड क्या है? ज्यादा है। ड्यू टू दिस एन एडिशनल फोर्स इंड्यूस्ड, ठीक है ना? जिसको क्या बोला हमने? फोर्स इंड्यूस्ड, ठीक है? ये किसके लिए हुआ? ये फोर्स इंड्यूस्ड क्यों जनरेट हुआ? ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स। किसके कारण हुआ? ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? सो दैट क्या हुआ? नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q2 चार्ज डिक्रीजेस। समझ आया? क्या हुआ? नेट फोर्स जो हुआ Q2 चार्ज पे वो कम हो गया। बोलिए क्लियर है? बोलिए जल्दी से, क्लियर है ना? बहुत आसान सी चीजें थी, आपको फील आ गई होगी। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास फॉर्मूला था F इक्वल टू K 4πε0 लिख दूं मैं Q1 Q2 बाई R², ठीक है ना? ये वाला जो फॉर्मूला था ना, अब ये वाला फॉर्मूला ये ना रह के एक घटाने वाला फैक्टर यहां पे आ गया। समझ में आया? अभी मैंने बोला था ना एक घटाने वाला फैक्टर, आपको फील आ गई होगी कि इसके कारण नेट फोर्स क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। उस डिक्रीजमेंट को कैसे अपन डिनोट करते हैं? यहां पे एक नया टर्म्स इंक्लूड करते हैं जिसको बोलते हैं εr। क्लियर है बात? और इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ क्या? मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या है बेसिकली? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बोलिए क्लियर है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फील आ गई ना कैसे कम होता है चार्जेस? हाँ ओके। अब देखिए इसको, इस क्वांटिटी को पता है क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर है? आप ये बातें याद रखेंगे, ठीक है ना? अब इसके एप्लीकेशंस कैसे होता है ध्यान से देखें। अब देखो और कोई खास बात करने चाहे ना तो कूलम्ब्स लॉ से रिगार्डिंग तो और भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे। देखो मिटा दो इसको, बोलिए मिटा दो ना। चलिए, एक घटाने वाला फैक्टर्स आया, ठीक है? वो घटाने वाला फैक्टर्स क्या है? ये देखिए आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है बात? अब देखिए कूलम्ब्स लॉ से रिगार्डिंग एक और बातें हैं जो अपन याद रख सकते हैं।
एक सितारा बनाएंगे और लिखेंगे बेसिकली। वो क्या खास बातें है कि मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। अगर मैं मान लूँ कि ये आपका क्या है, ये नेगेटिव चार्जेज है और ये पॉजिटिव चार्जेज है। अब इसलिए बात क्या होगा, जब नेगेटिव पॉजिटिव जब देखते हैं एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपन को ये सारी चीज़ें पता है, चाहे चुंबक की कहानी हो चाहे इसकी कहानी हो, ये ऐसे क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि मान लीजिए कि इस प्लस के पास और भी ज़्यादा ऑप्शन है, समझ रहे हो ना, और भी ज़्यादा ऑप्शन है, और भी इसके आसपास नेगेटिव चार्जेज आ गए। यहाँ पे Q3 भी आ गई और यहाँ पे Q4 भी आ गई, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से सोचो कि देखो मस्त एकदम ये क्या था, Q1 था और Q2 था, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव में फोर्स लगाएंगे अपन को पता है, ठीक है। अब हुआ गया इसके जीवन में, इस प्लस के जीवन में और भी Q4 और Q3 नेगेटिव चार्जेज आ गई। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच का फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखो वैसे इंसानी जीवन में, हमारे जीवन में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये चार्ज के अगर मैं इसके जीवन की बात करूं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बात, मीन्स ये पहले जितने फोर्स से, ये दोनों पहले जितने फोर्स से बंधे हुए हैं या जितने फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इसके आ जाने से इन दोनों के मतलब कि रिलेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि इस पे नेट फोर्स ज्यादा हो जाए, इस पे क्या हो जाए, नेट फोर्स ज्यादा हो जाए, लेकिन इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। क्लियर है बात, हाँ, ये बातें ध्यान रखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। समझ में आया, मीन्स इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो तीसरे चौथे या पांचवे के प्रेजेंस होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कूलम्ब्स लॉ की खास बात होती है, ठीक है ना। अपने जीवन में जो होता है उसके जस्ट उल्टा अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। हमारे जीवन में तो हो जाता है, इफेक्ट तो पड़ ही जाता है यार, है ना। मान के चलो कि है बस ये भी आ गई तो दिक्कत तो होगा ही ना यार, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बातें याद रखेंगे आप, ठीक है। लिखना चाहें तो ये बना के एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, वो लिख लेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, force of attraction between two charges is independent of presence of other charges। क्लियर है बात, हाँ, तीसरे या बाकी के जो भी है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। बोलिए क्लियर है, क्लियर है ना। तो देखिए ये होता है आपका कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए, मैं एक क्वेश्चंस बनाता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चंस पहले बताया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। मान लीजिए कि अपने पास, ठीक है, दो चार्जेस हैं सेम, लिख लेना क्वेश्चन को, दो सेम चार्ज स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है और दोनों का मास क्या है, mm है, और इसका स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये L है। क्लियर है बात, और ये वर्टिकल से जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा एंगल बना रहे हैं। क्लियर है बात। तो अब इस पे बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे तो आप इसको मीडियम में ले जाके सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है बात। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन ये है कि ये स्टार्टिंग में सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ये हमारा सिस्टम बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का मैग्नीट्यूड निकालें पहले, ये निकालेंगे आप ना तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को लिख लेना। टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर, ईच ऑफ चार्जेस Q एंड ईच ऑफ मासेस M, ठीक है ना, हैंग एज शोन इन फिगर। क्लियर है बात। उसके बाद लिखना द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L आपको गिवन है
एंड मेड एंगल विद द वर्टिकल थीटा, दोनों कैसे थीटा एंगल बना रहे हैं। आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है इस क्यू चार्जेस का, ठीक है ना। या सिंपल आप क्या करो कि फोर्स निकाल लो पहले, फाइंड द फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है ना, ये निकाल लो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करते हैं, जल्दी से आप लोग देखो ध्यान से। पहले मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जेईई के लिए है, ठीक है ना। तो जेईई और एडवांस में ही क्वेश्चंस आते हैं, यही बेनिफिट है, मैं पहले ही बताता रहता हूँ कहाँ बोर्ड के लिए बातें होगी, कहाँ पे जेईई नीट के लिए बातें होगी। ये क्वेश्चंस आपको जेईई नीट में आएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो अपन जानते हैं नीचे लगेगा mg और इसमें टेंशन है t, तो इधर क्या लगेगा बताइए, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, समझ तो आएगा ना। ये हो जाएगा आपका t cos थीटा, इधर हो जाएगा t sin थीटा और इधर हो जाएगा fe। क्योंकि ये दूर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, ठीक है। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लिया। अब नेट फोर्स वर्टिकल फोर्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स करते हैं, ठीक है ना। और आइए देखें क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो आंखों से एक पल ना वो जल हुए लापता हो गए। हाँ देखते आओ। अब देखो अपन ने क्या किया, सिंपल से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस क्वेश्चन का, क्योंकि अपन जानते हैं देखिए ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, इसलिए मैंने ये एंगल क्या कर दिया थीटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें क्या होगा कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, वेक्टर को सॉल्व करना जानते हो, ये वाला टी कॉस थीटा होगा, ये वाला टी साइन थीटा होगा। इधर फोर्स कौन सा लग रहा है, इसका रिपल्सिव फोर्स Fe लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, अपन को पता है। दो इक्वेशन हमने बना लिया, कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, tan थीटा इक्वल टू क्या आएंगे आपका Fe बाई mg आएगा, ठीक है। और Fe इक्वल टू क्या आएगा mg tan थीटा, क्लियर है बात, ये आएगा। मींस इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है mg tan थीटा, क्लियर है बात। क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, ठीक है ना। ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि हमने इस सिस्टम को पानी में डुबो दिया, या मान लो कोई ऐसा लिक्विड में डुबोया कि इसकी डेंसिटी थी सिग्मा और उस पानी की डेंसिटी कितनी थी रो थी, तब उस पर नेट फोर्स निकालें, ये क्वेश्चन था। लेकिन जब अपन को यही निकालने नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन अपन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पहले इसको सिंपल क्वेश्चन को कराया जो बिना मीडियम वाला था, क्लियर है बात। तो अब इसी क्वेश्चन को मीडियम में ले चलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने जान लिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या होता है, फोर्स ऑफ चार्जर निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जर निकालने के लिए क्या करेंगे कि फोर्स की जगह पे क्या करेंगे k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, और वहां से q की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्लियर है बात। खैर आपको ये याद रखनी है, क्योंकि मीडियम में डुबोने के लिए भी ये वाला आपको आनी चाहिए, बोलिए क्लियर है। मींस अपन का जो फोर्स आया वो आया Fe इक्वल टू mg tan थीटा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और उम्मीद है ये आ गया होगा आपको समझ। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस बेसिकली ये नहीं था, क्वेश्चंस ये था, ठीक है। क्वेश्चंस आपका क्या था, ये था कि ये वाला आपका क्वेश्चंस Q और Q, इसको हमने डुबो दिया एक ऐसे लिक्विड में, ठीक है, जिस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं सिग्मा, ये क्या है बेसिकली डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी है, इस वाले का जो ऑब्जेक्ट का, वो कितना है रो है, समझ में आ रहा है, वो डेंसिटी कितनी है रो है, बोलिए क्लियर है। अब देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिंपल सा, जब भी हम पानी में कोई चीज़ों को डालते हैं एक अपथ्रस्ट लगता है, पता है आप लोगों को ना। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स क्लियर नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। देखिए नीचे क्या लगेगा, मैं इसी में बना रहा हूँ, नीचे लगेगा mg, क्लियर है बात, क्या लगेगा mg। अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, mg यानी कि m किसका, ये ध्यान रखिए, रो इक्वल टू m बाई v या m इक्वल टू रो v, क्लियर है बात। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी किसका
इस चार्ज का, इस स्फीयर का, तो स्फीयर का डेंसिटी कितनी है, रो है, तो मैं क्या लिखूंगा, रो वी जी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। एम जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे यहां पर भी लिख सकता हूं, रो वी जी। अब क्या होगा, क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालता हूं, लिक्विड में डालता हूं, तो उसके ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, या बायोन्स फोर्स। बायोन्स फोर्स याद है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद कीजिए। वो क्या होगा, ऊपर लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, वो भी रो वी जी ही लगता है, लेकिन रो किसका, वो लिक्विड का होता है, ठीक है ना, यानी कि सिग्मा वी जी। क्लियर है बात। तो नेट फोर्स मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, नेट फोर्स रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। क्लियर है बात। ये उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं कि ये बस जेई और एडवांस के लिए है। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं जेई एडवांस के लिए है, ठीक है ना। तो देखिए क्या यहां पर भी वही हो जाएगा, ऊपर क्या लगेगा, सिग्मा वी जी माइनस सिग्मा वी इंटू जी। क्लियर है बात, बोलिए क्लियर है चीजें, ठीक है ना। तो देखिए इस फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ इक्वल टू, देखिए रो वी जी लिख सकता हूं ना, एम जी को ऐसे ही तो लिखा मैंने यहां पे, देखिए एम जी को रो वी जी ही तो लिखा था, या सिंपल ये देख लो आप, एम जी क्या है, वेट ही है ना, ऐसे लिख सकता हूं ना, ये वेट है ना, वेट भी क्या होता है, इसको तो एम जी बोलते हैं ना। तो देखिए ये कौन सा है, जब हमने पानी में नहीं डाला था, लेकिन जब हमने इस सिस्टम को लिक्विड में डाल दिया तो उसके बाद क्या इसका वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपरेंट वेट भी आएगा, क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है अपथ्रस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए जो एफ ई बनेगा वो क्या बनेगा, मान लिया कि उसका नाम दे दिया डब्ल्यू डैश, ठीक है ना, क्या नाम दे दिया, डब्ल्यू डैश। तो सिंपल से क्या करनी है, एफ इक्वल टू डब्ल्यू डैश का मतलब क्या होता है, क्या यही हुआ, यही हुआ ना, समझ में आया। नेट वेट कितना हुआ इसका, ये एम जी नीचे एम जी माइनस बायोन्स, एम जी नीचे एम जी ऊपर माइनस बायोन्स, कितना हुआ नेट, ये वाला, यानी कि रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी इंटू टेन थीटा। क्लियर है बात। तो ये जब हमने लिक्विड में डुबोया तो आपका आया नेट फोर्स। क्लियर है बात, बोलिए। अगर आप इतना निकाल लेते हैं तो आगे आपको और भी एंगल पूछ ले, टेन थीटा की वैल्यू पूछ ले, रो की वैल्यू पूछ ले, चार्ज मैग्नीट्यूड पूछ ले, कोई दिक्कत होगी क्या आपको। ये चीजें समझ में आई कि मीडियम में डुबोते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से रखिएगा कि जब भी मीडियम में डुबोएंगे तो एक एडिशनल चीज आती है, अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स 11th का क्लियर है तो आपको चीजें एकदम मजे में समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगर आप जेईई नीट के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में। और फिर मैं वही बात बोलता हूँ कि अपना एक चैनल है, बहुत ही प्यारा सा चैनल है जिसका नाम है वर्टेक्स क्लासेस, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाके वीडियो को देखिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना, जो तैयारी कर रहे हैं चाहे बोर्ड के, जेईई के, नीट के, और उनको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, हमसे अपनी बातें शेयर करें कमेंट की तरह। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, हम लोग बनाएं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बने, ठीक है ना। लेकिन ये हमें थोड़ा इनकरेज कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।